आयुष्मान भारत योजना जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को समूचे देश में शुरू किया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षा आयुष्मान भारत योजना हरियाणा में दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि हरियाणा में सोनीपत और यमुनानगर जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों में इस योजना का लाभ उठाने बहुत कम लाभार्थी सामने आ रहे हैं। अंबाला के सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा समय समय पर आयुष्मान भारत योजना से लाभार्थियों को अवगत करवाने के लिए कैंप और कई इलाकों में होर्डिंग्स भी लगाई गई हैं। बावजूद इसके अंबाला में कुल लाभार्थी 3,11,467 है। उसमें से सिर्फ 1,11,364 लाभार्थियों ने ही ई कार्ड बनवाए हैं। देखिए, आयुष्मान भारत को लेके अभी तक रिस्पांस की बात जहां तक है कि 2 साल से ऊपर 2.5 साल हो चुके हैं योजना को लागू हुए, और हम लगातार आईसी के माध्यम से प्रचार प्रसार के माध्यम से लगातार लोगों को सूचित कर रहे हैं। परिवार जितने भी परिवार हैं उनको सूचित कर रहे हैं भी अपने हर परिवार के मेंबर का आयुष्मान कार्ड बनाएं। लेकिन उसके बाद भी 3,11,000 लाभार्थी हैं अंबाला जिले में, और उनमें से सिर्फ 1,12,000 ने अभी तक कार्ड बनाए हैं। बाकी ने लगभग 2 लाख ने अभी तक अपने कार्ड ही नहीं बनवाए हैं। और तो वो लाभ कैसे ले पाएंगे? सबसे पहले जाते ही ये देखते होते हैं कि उसका कार्ड है कि नहीं, उसका पैकेज बुकिंग होगी कि नहीं होगी। आयुष्मान भारत योजना के बारे विस्तार से बताते हुए डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार के सभी सदस्यों का 1 वर्ष के लिए 5 लाख का बीमा करवाया जाता है, जिसमें सभी तरह की बीमारियां कवर की जाती हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आईपीडी में मुफ्त में इलाज के अलावा जब मरीज डिस्चार्ज होकर घर जाता है तो 10 से 15 दिनों के लिए दवाइयां मुफ्त में दी जाती हैं। उन्होंने बताया कि अंबाला जिले में 27 प्राइवेट और 7 सरकारी अस्पतालों में इस योजना के अंतर्गत इलाज किया जाता है। इस योजना में लाभार्थी परिवार सीएचसी और कॉमन सर्विस सेंटर पर खुद का पंजीकरण करवा सकते हैं। आपको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2018 को ये घोषणा लाल किले से की थी कि हम आयुष्मान भारत योजना लेके आ रहे हैं, और इसको 23 सितंबर 2018 को अमली जामाना पहना दिया गया। उसी दिन विभिन्न जिलों में पैकेज भी बुक करे गए, सर्जरियां भी हुई, और उस टाइम पे शुरू में ये था कि लोगों में उत्साह था, लोग आए भी। लेकिन उसके बाद ये है कि बहुत से लोगों को कहने के बाद भी अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बनाते होते, या तो वो किसी की सिफारिश की इसमें इलाज में वो करवा दो, जबकि उनका ये देखा जाता है कि आयुष्मान कार्ड है। और आयुष्मान कार्ड से आपको पता है कि पूरे परिवार का 1 साल में 5 लाख रुपए तक का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है ये। और वर्ल्ड की पूरे विश्व में ऐसी कोई योजना नहीं है जहां पे 40% पॉपुलेशन को किसी भी स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा गया हो। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो अमेरिका में ओबामा केयर के नाम से होती, वहां पे तो सिर्फ 28 लाख के आसपास लाभार्थी थे। हमारी इस योजना में 15 करोड़ के आसपास लाभार्थी हैं, 15 करोड़ के आसपास फैमिली है जी। 15 करोड़ फैमिली का मतलब है लगभग 40% पॉपुलेशन पूरे देश की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अथवा आयुष्मान भारत में रजिस्टर्ड है। और वो 5 लाख रुपए तक का पूरा जो 15 करोड़ परिवार है वो 5 लाख रुपए पर एनम का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। और इसमें लगभग 1400 तरह के पैकेज वो किए गए, जिनमें सर्जरी भी है, हार्ट के ऑपरेशन भी है, कैंसर के ऑपरेशन भी, यानी कोई भी ऑपरेशन इसमें नहीं छोड़ रखा। और सभी बीमारियां इसमें कवर की गई हैं। और सरकार ने अभी ताकि लोगों को असुविधा नहीं हो, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी उनको जिन्होंने हमारे साथ MOU साइन किया है, 27 प्राइवेट हॉस्पिटल अंबाला जिले में है, और 7 सरकारी अस्पताल हैं जिनके अंदर ये अपना इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ओपीडी का खर्चा सरकार नहीं देती इसमें। जो ओपीडी का मतलब है पेशेंट उसी दिन आया, दिखा के चला गया। आईपीडी का जो आईपीडी है यानी इंडोर पेशेंट है, पेशेंट को दाखिल कर लिया, और दाखिल करने के बाद पेशेंट के टेस्ट हुए हैं या पेशेंट का किसी भी तरह का प्रोसीजर हुआ है या पेशेंट का इलाज हुआ है,
तो उसको आईपीडी बोलते हैं। उसमें पेशेंट का इलाज का सारा खर्चा अंदर का वो पैकेज में बुक होगा, और साथ के साथ जब पेशेंट घर पे जाएगा उसको 15 दिन की दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट उस अस्पताल की, जो चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उसकी तरफ से दी जाएंगी। और पेशेंट का अगर पेशेंट ज्यादा सिक है तो उस अस्पताल की, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उसकी एम्बुलेंस उसको घर तक छोड़ के आएगी। इस ऐसी योजना का फायदा लेने के लिए भी लोग नहीं आ रहे। आप देख रहे हैं सिर्फ 35% के आसपास लोगों ने अपने कार्ड बनवाए हैं अभी तक। देखिए, पहले हमने आयुष्मान मित्रा, इसमें एक आयुष्मान योजना में आयुष्मान मित्रा है, साथ के साथ जो हमारा ये है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जितने भी हमने अपने मेल वर्कर फीमेल वर्कर सारे के सारे सक्षम युवा भी इसमें लगाए थे, लोगों को जागृत करके उनके घर तक हमारी आशा वर्कर ने हर जितनी भी फैमिलीज हैं सारी की सारी फैमिलीज को, लगभग 60,000 से ऊपर फैमिली है अंबाला में जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत आ रही है। उन सारी फैमिली से हमने कांटेक्ट किया, जो उनके मेंबर्स थे उनको अपडेट किया। मान लो कोई मेंबर एक्सपायर हो रहा है, उसका नाम काटा, अगर मेंबर परिवार में नए बच्चे का जन्म हुआ है तो उसका नाम हमने जोड़ा भी, या मान लो कोई बहू आई है उस परिवार में ब्याह के तो उसको भी उसका हमने नाम जोड़ा। इनको हर परिवार तक हमारी टीमें पहुंची है, उनको बताया है कि सरकार ने आपके लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अथवा आयुष्मान भारत नाम की एक योजना स्टार्ट की है, स्वास्थ्य बीमा योजना, और इसके तहत आप 5 लाख रुपए तक का इलाज ले सकते हैं। लेकिन लोग उसके बाद भी जागृत नहीं हुए। उनको ये सोचते हैं कि ये सरकारी अस्पतालों में इलाज होगा, या कुछ एक सरकार ने ऐसे अस्पताल ले लिए जिनमें वो इलाज नहीं करवाना चाह रहे। आपको मैं बताना चाहूंगा, इसमें कारपोरेट हॉस्पिटल बड़े बड़े, चाहे मेदांता हो चाहे फोर्टिस हो चाहे चाहे जो सरकार के बड़े हॉस्पिटल हैं, पीजीआई चंडीगढ़ है, सेक्टर 32 है, ये सारे के सारे हॉस्पिटल ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कवर हैं। वहां पे हर आदमी का जो भी इस का लाभार्थी है इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। मैं अंबाला वासियों से जितने भी ये 3,11,000 लाभार्थी हैं, 60,000 से ऊपर परिवार हैं, सभी से मैं अपील करना चाहूंगा कि कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू हम कार्ड बनाने जा रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटर की हम मदद ले रहे हैं। परिवार पहचान पत्र आपको पता है आजकल सरकार बनाने जा रही है, तो हम उनकी मदद ले रहे हैं कि सारे के सारे जितने भी 3,11,000 लाभार्थी हैं अपना कार्ड बनवाएं और इस योजना का लाभ उठाएं। अभी ये है कि किसी बीमारी के भरोसे अपने परिवार का जो आर्थिक नुकसान है वो ना करें और इस योजना का लाभ लें। वहीं इस योजना का लाभ उठा रहे लाभार्थियों ने बताया कि हमें इस योजना का बहुत फायदा मिल रहा है, बिना किसी खर्चे के हमारी बीमारी का इलाज हो रहा है। कहाँ की रहने वाली हैं? सर मेरा नाम सीमा है, मैं पानीपत से हूँ। आयुष्मान भारत योजना का कितना लाभ आपको मिल रहा है? बहुत लाभ मिला है। तो किस चीज कैसी बीमारी थी और कहाँ पे इलाज चल रहा है मौजूदा समय में? सर मेरा ये अम्बाला सिटी में सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज हार्ट का। एंजियोग्राफी की उन्होंने स्टंट डाला मुझे जी। वैसे बहुत अच्छा वो है, हॉस्पिटल में अच्छा स्टाफ था, अच्छी वो थी भाई, कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छी वो थी मिली इसमें। तो दवाई सर जो मुझे अंदर से दवाइयाँ दी उन्होंने, उनका तो कोई वो नहीं, बाहर से 7 दिन की लिखी थी वो हमने बाहर से ली है। अब उन्होंने दोबारा 2 महीने की दी है, वो भी हमने बाहर से लेने। अब हमें पता नहीं कि भाई अंदर से देते हैं कि भाई है या नहीं है उनके पास। ठीक है जी। अब वो तो हमें हॉस्पिटल जाके दोबारा वो करना पड़ेगा, पर हमें पता नहीं, वो कह रहे थे भाई बाहर से ही लेनी पड़ेगी आपको दवाई। ठीक है। आपका कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम कलीराम है, गाँव पोंटी है, जिला अम्बाला है, तहसील बराड़ा है। मुझे जितना दिन अस्पताल में रहा उतना तक तो फायदा रहा जी। जो दवाई है वो बाहर से है, स्टंट के पैसे नहीं लगे, बाकी बेड के पैसे नहीं लगे जी। अब जो दवाई है वो मेरे को खुद खरीदनी पड़ रही है अपने पैसे से। ये बताइए इलाज कहाँ पे चल रहा है? प्राइवेट अस्पताल में है? सिविल हॉस्पिटल कैंट में। नहीं दे रहा आपको? बाहर से मिल रही है ये दवाई। कितनी महंगी है दवाइयाँ? दवाई 10 दिन की दवाई आज ही लेके आया, 1600 कुछ रुपए की दवाई है। तो कितना फायदा समझते हैं आयुष्मान भारत? उसकी वही है कि जो स्टैंड है उसके पैसे नहीं लगे हैं, बाकी तो दवाइयाँ तो सारी उम्र खानी है, वो तो ज्यादा महंगा पड़ेगा। दवाइयाँ तो ज्यादा महंगी पड़ेंगी और भी 7-8 हजार रुपए की दवाई पड़ेगी 1 महीने की।